एक और मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है और ये खतरा बढ़ा है इंडिया गठबंधन में। दरअसल जिस गठबंधन की ताकत से नरेंद्र मोदी इस बार संसद में कमजोर पड़ गए, अब वही गठबंधन धीरे धीरे कमजोर पड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह खेल शुरू हो चुका है। हरियाणा में तो चुनाव की घोषणा के पहले भी घमासान और घोषणा के बाद भी घमासान। महाराष्ट्र में अब जो है हालात बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकार गिराना, सरकार बनाना और अब दूसरे जगहों पर इस तरीके की कवायद। बीजेपी अमूमन इसमें सफल भी होती रही है, लेकिन बिहार में बीजेपी सफल हुई, झारखंड में असफल हो गई। लेकिन अब फिर से झारखंड में एक नई सियासी खेल शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि झारखंड की सियासत छोटे से प्रदेश, खनिज, उर्वरक, ऊर्जा। झारखंड इसलिए भी ज्यादा विकसित है क्योंकि वहां आदिवासी बहुल जंगलों में केवल और केवल ऐसे खनिज हैं जिससे देश और दुनिया को तरक्की के रास्ते दिखाते हैं। इसलिए झारखंड की सियासत का असर भले ही देश में कम पड़ता हो, लेकिन उसके होने और न होने की उपस्थिति काफी मायने रखती है। झारखंड के हालात क्यों ऐसे बने हुए? हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, सदन से भी कुछ समझने की कोशिश। सदन, जिस तरीके से झारखंड में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की बातें हो रही है, क्या कि चंपई छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी ऐसे लोगों को ले रही है। इसके पहले बीजेपी प्रयास करती रही है, कोई नई बात तो है नहीं। पहले भी बीजेपी ने कोशिश किया था हेमंत सोरेन की भाभी को अपने पाले में करके या अपने खेमे में करके परिवार के अंदर बगावत की कोशिश की गई। पार्टी जो है वो टूटने की कवायद थी, लेकिन टूट नहीं पाई। अब क्या लगता है कि हेमंत सोरेन झारखंड की सियासत में, पहले वो अकेले विधायक थे, उनकी भाभी विधायक थी, भाई विधायक थे, अब पति और पत्नी दोनों विधायक थे। तो अब क्या लग रहा है कि झारखंड की सियासत किस तरीके से, झारखंड के जो उर्वरक हैं, जो खनिज हैं, जो झारखंड की ताकत है, वो कुछ महीनों में, कुछ दिनों में कहे तो विधानसभा के चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है। उसके ठीक पहले इस तरीके की खेल कितना असर करेगा आदिवासियों के इस राज्य में? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या ना, चुनाव से पहले किसी भी राज्य में चुनाव हो उसके पहले ठीक सभी पार्टी जोड़ तोड़ के प्रयास करती है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में काफी सफल है। और बीजेपी तो तोड़ने में माहिर है, बीजेपी को जोड़ तोड़ की पार्टी नहीं कर सकते। बीजेपी, विपक्ष का ये आरोप लगता रहा है कि बीजेपी ने हमेशा वही काम किया कि किस तरीके से किसी सरकार को अस्थिर कर दिया जाए, तो वो करती रही है। तो उसका कुछ नया चीज नहीं है, इसके पहले झारखंड में ही हो चुका है। तो बीजेपी जो कर रही है वो नया नहीं कर रही है। लेकिन सोचिए कि जो लोग जानने वाले हैं, अब सदन एक चीज आपको बता दें कि बिहार में भी कमोबेश इसी तरीके की तस्वीर हुई थी। जब बिहार में जीतन राम मांझी बिहार की सियासत में एक्टिव हुए, नीतीश कुमार ने बड़े भरोसा से उनके ऊपर मुख्यमंत्री का दाव खेला, उनको जिम्मेवारी दी, मुख्यमंत्री आवास में एक मंत्री को लेकर के। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से आज झारखंड के अंदर हालात बने हुए हैं, कुछ वक्त पहले बिहार में भी ऐसे हालात बने हुए थे। नीतीश कुमार 2014 के चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दे दिए और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर कई लोगों को दरकिनार करके एक पिछड़ी जाति से, दलित समाज से आने वाले जीतन राम मांझी के ऊपर भरोसा जताया और इस उम्मीद से जताया कि वो जीतन राम मांझी को जब जरूरत पड़ेगा, जिस तरीके से चाहेंगे, वो उस तरीके से ईमानदारी से उनकी बात मानेंगे। लेकिन पावर और कुर्सी पर बैठते ही ताकत मिल जाती है और लोगों की बुद्धि खुल जाती है। किसी को बेवकूफ समझ के भी अगर किसी महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठा दीजिएगा तो वो समझदार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने शायद उस वक्त उतना वो काबिल नहीं समझे थे, जो बात जीतन राम मांझी अक्सर कहते थे। अक्सर जीतन राम मांझी यही बात कहते हैं कि नीतीश कुमार मेरे ऊपर भरोसा तो कर रहे थे, लेकिन इतना नहीं कर रहे थे कि मैं उनसे बेहतर काम कर पाऊंगा, और इस वजह से वो मुझे कुछ महीने के बाद कुर्सी से हटा दिया गया। तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन गया। ठीक उसी प्रकार से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया। चंपई को वापस जैसे मंत्री बनाया गया, जब हेमंत को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो चंपई की नाराजगी सामने आने लगी। जबकि चंपई जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब पूरे तरीके से ईमानदार में थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि वो किसी भी सूरत में
छोड़ नहीं सकते हैं मंत्री मुख्यमंत्री कोई बड़ा। लेकिन अभी अचानक क्या हुआ कि चंपई सोरेन को अब लगने लगा कि नहीं यार मैं भी मुख्यमंत्री। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि एक बात स्पष्ट तरीके से जानना चाहिए कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इनसे संपर्क किया गया हो चंपई सोरेन से कि अगर आप आए हमारे में आपको हम आगे मुख्यमंत्री आपको हम फेस बना सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी मुख्यमंत्री चेहरा घोषणा करेगी नहीं चुनाव में। देखिए बीजेपी कहाँ किस किस को मुख्यमंत्री बनाएगी, बाबूलाल मरांडी को लेके आई। हाँ, चुनाव फायदे के लिए हो सकता है कि चंपई सोरेन के साथ जो 4-5 विधायक उनके साथ आए इसके बीजेपी के पाले में आ जाए। चुनाव है, चुनाव किसी तरह लड़ना है, साथ में सबको मिला के चुनाव लड़ ले। अगर सफल हो जाती है तो उस टाइम अगर मुख्यमंत्री का फैसला ले सकते हैं कि किन्हें बनाया जाएगा, या हो सकता है कि चंपई सोरेन को डिप्टी सीएम बना दे। मुख्यमंत्री तो बनाना हमें नहीं लगता है कि फिर बाबूलाल मरांडी भी है उतना बड़ा चेहरा है झारखंड के लिए। तो जब उप मुख्यमंत्री बनने के लिए सोचिए कि कोई बदनाम हो जाए जिसके ऊपर ये तोहमत लगे कि विश्वासघात करने का, तो ये हेमंत सोरेन के साथ काम करने वाले या उस परिवार के लिए लंबे समय तक पार्टी का झंडा उठाने वाले चंपई सोरेन मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी भूल करेंगे। बेवकूफी का ना थोड़ा सा बेवकूफी जैसा शब्दों का भूल कह सकते हैं। लेकिन क्या सच में हमने कई राजनीतिक दलों के नेताओं को देखा है कि एक आदमी तो पार्टी छोड़ के जाता है लेकिन उनके साथ जाने वाले लोगों को जगह नहीं दी जाती है। बिहार में भी कई ऐसे उदाहरण हैं। अशोक चौधरी का प्रकरण मुझे याद है कि जब अशोक चौधरी कांग्रेस पार्टी छोड़कर 3 एमएलसी के साथ जनता दल यूनाइटेड का दामन थामे थे, तब जो है वो उस वक्त अशोक चौधरी को उस वक्त भी और आज भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स नीतीश कुमार ने दिया, विभाग में मंत्री तक बना दिया, जिम्मेवारी बड़ी कर दी, लेकिन बाकी लोगों को वो तवज्जो नहीं मिला। तो एक व्यक्ति को अगर चंपई सोरेन के साथ बाकी 6 लोग या 4 लोग जाने या 3 लोग जाने वाले विधायक हैं तो इन तीनों को क्या इनाम मिलेगा वो तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अक्सर होता नहीं है, अक्सर एक ही व्यक्ति को लाभ मिल जाता है, बाकी लोग बस केवल साथ में मुखड़ा और मूर्ति बन के खड़े रह जाते हैं। तो ऐसी गलती कोई और विधायक नहीं करना चाहेगा। खैर, झारखंड की सियासत में जो चीजें हो रहा है वो देश भर में बीजेपी लोकसभा चुनाव के हार के बाद उन 2 नेताओं से बदला लेने की कोशिश में जुटी हुई है। सदन जी, अब सवाल ये है कि झारखंड में अगला चुनाव किस तरीके से दिखाई पड़ेगा। एक तरफ हेमंत आदिवासी चेहरा, चंपई सोरेन आदिवासी चेहरा, बीजेपी के जो दूसरे नेता पहले कतार में है, दूसरे कतार में वो भी आदिवासी चेहरा के तौर पर झारखंड में है। तो लड़ाई किस तरीके से दिख रही है? देखिए लड़ाई झारखंड में हमें जहां तक लग रहा है कि आदिवासी चेहरे को ही भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी, क्योंकि रघुवर दास को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे क्या 5 साल उन्होंने चलाया सरकार, लेकिन उसके बाद से आदिवासी ये नहीं चाहते। आदिवासी के अंदर में ये था कि आखिर हमारे मतलब समाज के इतने लोग हैं, आदिवासी हैं झारखंड में, और हमारे समाज से किसी को नहीं बनाया गया, जबकि दूसरे बुला के यहाँ पे बैठा दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी गलती नहीं करेगी। इन्हीं में से हो सकता है कि चंपई सोरेन को शामिल करवा ले और लोगों को लगे कि हो सकता है कि आगे जो चंपई सोरेन या बाबूलाल मरांडी सीएम बने, इन्हीं में से कोई आदिवासी चेहरा होंगे और इन्हीं में भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सबको यूज करके हो सकता है कि झारखंड स्टेट असेंबली चुनाव जो है सफल हो उसमें। बिल्कुल, कई तरीके के बातें हैं, कई तरीके के चर्चा और चर्चाओं के बीच जो है वो हर कोई अपने अपने अनुसार से जो है आकलन करने में जुटा हुआ। हालांकि हकीकत में क्या कुछ तस्वीरें होती वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज एक मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाने के लिए एक पूर्व मुख्यमंत्री का सहारा लिया जा रहा है, एक मुख्यमंत्री की पार्टी को खत्म करने के लिए एक पुराने वफादार कार्यकर्ता का सहारा लिया जा रहा है। बीजेपी इस खेल में माहिर है, बीजेपी कई जगह इस तरीके के प्रयोग करके सफल हो चुकी है और एक बार फिर से अब झारखंड की बारी है। देखना है अपनी अलग पहचान के लिए जाने जाने वाला झारखंड किस तरीके की नई सियासत बीज को बोता है जो आने वाले चुनाव में पेड़ बन के फल देगा। तो ये फल किसे मिलेगा? हेमंत सोरेन जो लंबे समय से झारखंड में शिबू सोरेन के बाद राजनीति में एक्टिव है, वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, फिर मुख्यमंत्री हैं और फिर मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ेंगे। दूसरे तरफ बीजेपी और बाकी गठबंधन के साथ दूसरे जो लोग हैं वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। तो सीएम का फल, सीएम की कुर्सी जिस बीज को आज रोपा जा रहा है, बीजेपी ने जो बोया है या फिर हेमंत सोरेन जिस बीज को बो रहे हैं झारखंड में, या झारखंड की सियासत के पैदावार, झारखंड की मिट्टी में पैदावार काफी ज्यादा ताकतवर है।
अब देखना है कि इस मजबूत फल का जो है असली वारिस झारखंड में कौन होता है। इस साल जो चुनाव हो रहे हैं उसके नतीजे जब आएंगे तो मालूम पड़ेगा कि झारखंड के लोगों ने किस पर भरोसा किया, क्योंकि झारखंड के वोटर और नेता दोनों एक ही सोच रखते होंगे कि झारखंड का विकास जो ज्यादा करेगा साथ भी उसी को दिया जाएगा। खैर, देश भर के अंदर बीजेपी का खेल चालू है और बीजेपी के खेल में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस और कांग्रेस को समर्थन करने वाली पार्टियों का हो रहा है।